माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना माँ उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हो गया आगाज रन का अब युग बदलने की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका अभी भी संघर्ष जारी है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम हिंदी वर्णिका के भाग 2 के दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार में बाढ़ आएगी। यह प्रश्न 2024 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है, तो ऐसा लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या का वर्णन है ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महानदी का पानी कहाँ पर ठहर जाता है। यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो यह जोबरा आनीकट में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर में कि सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो यह उड़िया भाषा के हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी 2023 की प्रथम पाली परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, तो किसका घर टूट गया था, लक्ष्मी का ना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी 2022 और 23 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो यह पत्थर का बांध जो है महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो यहाँ पर दलई बांध टूटने की बात कही गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर का कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। यहाँ पर देखिए 19 में, 21 में, 23 में, 24 में, यानी कि लगातार पूछ रहा है। तो इस कहानी के कहानीकार कौन है, सात कोरी होता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनिवास जी दही वाली मगम्मा के लेखक है। सावर दैया धरती कब तक घूमेगी के लेखक है। और नगर कहानी के लेखक सुजाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह लक्ष्मी ही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर का कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर का कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो यह उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम जो है यह लक्ष्मी के बड़े लड़के का था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी में अनुदित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न 2018 की द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के मेरे प्यारे साथियों 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, यह ढाते विश्वास कहानी की है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर का कि
17 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लक्ष्मी जो है, यह लक्ष्मी का पति यानी कि लक्ष्मण जो है वो कहाँ नौकरी कर रहा था, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो लक्ष्मण जो है मेरे प्यारे साथियों यह कोलकाता में नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण और लक्ष्मण का जो पत्नी है वो लक्ष्मी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का कौन। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का जो था उसका नाम क्या था। तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम ही था ना गुणनिधि नाम था। इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और जो है बहुत ही मतलब कि ऐसा लगेगा है ना, बाढ़ के जो है बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध सबको पता है कि यह महानदी पर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो यह जो है कटक शहर को बचाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का कि लक्ष्मी के ससुर कहाँ मर गए थे। तो यह भी जो है ना बांध में काम करते करते इसका पति जो है ना सॉरी इसका ससुर जो है ना वो मर गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो गुणनिधि जो है ना यह स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था। तो सरपंच ने कहा था कि जो है बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये खबर जो है गांव में क्या करो पहुंचा दो। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा सरपंच ने कहा था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि लक्ष्मी को 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, है ना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 26 नंबर का कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। बिल्कुल सही। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो यह ढहते विश्वास पाठ की है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी की केंद्र में है। तो यह ढहते विश्वास में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर का कि लक्ष्मी का पति कहाँ पे नौकरी करता था। तो कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लक्ष्मी जो है किस कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो यह ढहते विश्वास की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 7 कोड़ी होता यह कथाकार है। तो यह उड़िया के कथाकार हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किस नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था। तो यह जो घर था लक्ष्मी का वह देवी बांध के नीचे था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। 2020 का देखिए दोनों पाली में पूछा गया है, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में, यानी कि एक ही दिन। तो लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मण लक्ष्मी के पति लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी लक्ष्मी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो स्कूल जो है मेरे प्यारे साथियों यह टीले के नीचे है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो यह कौन कर रहा था हल्ला, बाढ़ को सचेत कर रहा था। तो वह कर रहे थे कौन, चंद्रा भी कर रहा था, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मकरा, सब का सब जो है सचेत कर रहा था हल्ला कर करके। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों है ना 35 नंबर का कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो यह इसका गठन जो है वही पढ़ाकू लड़का गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन जो है वह गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे साथियों 7 कोड़ी होता। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। तो बारी बारी से गांव के लड़के जो है वो दलई बांध की जो है निगरानी कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई। तो वह जो है गुहाल में गई हुई थी। कहाँ पे? गुहाल में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 39 नंबर का कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली घर पर है। कौन अकेली है? तो वो लक्ष्मी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 41 नंबर का कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे। तो लक्ष्मी का पूर्वज जो है वह मात्र 1 बीघा खेत लक्ष्मी को छोड़कर गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस पर वह खेती करती थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 43 नंबर का कि लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी। तो यह तहसीलदार के यहाँ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था। तो लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था। तो लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो चुका था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 46 नंबर का कि बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने जो है ना, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने जो है किसे भेजा था। तो उन्होंने अपने बड़े लड़के जिसका नाम अच्युत था उसको भेजा था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर का कि किसने कहा जुटे रहो बच्चों पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ता जाए तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। तो ऐसा कहने वाले लक्ष्मी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था। तो यह मेला जो लगता था वह टीले पर लगता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 49 नंबर का कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 50 नंबर का कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे। तो लक्ष्मी का ससुराल आए हुए लगभग 28 साल हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के 50 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।